हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स ने कल के सेशन में एक फॉलो थ्रू और पॉजिटिव क्लोज दिखाया है, जिसका मेन रीजन है कल एडीपी एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा था, एसएम सर्विसेज पीएमआई का डेटा था। दोनों ही डेटा यहाँ पे पॉजिटिव नजर आए हैं, जिसके चलते हुए यहाँ पे मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम कास्ट किया है। अब आज देखेंगे आज किस तरीके का मार्केट रोल प्ले करता है। अगर इंपॉर्टेंट डेटा के हिसाब से बात करेंगे तो आज सिर्फ और सिर्फ सीएचएफ में डेटा है, सीपीआई का डेटा, जो कि प्रीवियस से ज्यादा की उम्मीद है। यहाँ पे फोरकास्ट जो है प्रीवियस 0.0 का है एंड फोरकास्ट जो है वो 0.1 का है, मतलब एक पॉजिटिव फोरकास्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। तो फोरकास्ट या उससे ज्यादा का मूव आता है, डेटा आता है, तो डेफिनेटली एक बुलिश मोमेंटम सीएचएफ के पेयर में देखने मिल सकता है। अब आप नजर डालेंगे टेक्निकल स्पेसिफिक, आप देखेंगे प्राइस ने 21 पीरियड एवरेज पे सपोर्ट लेते हुए, और जो हमने स्विंग के बारे में बात किया था 97.800 वहां पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से प्राइस ने 98.400 के आसपास बुलिश मोमेंटम दिखाया। अगर गलती से भी प्राइस 98.400 500 का मूव लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पे काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि 98.800 99.500 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। सबसे आप देखेंगे चार्ट पैटर्न के हिसाब से तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है। साथ ही साथ प्राइस जो है ट्रेंड लाइन को काफी अच्छे से सपोर्ट किया है डॉलर इंडेक्स में। आप देखेंगे तो एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन पे ही आके रिजेक्शन लेते हुए ऊपर निकल गया है, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि बुलिश मोमेंटम यहाँ से आने वाले सेशन में देखने मिल सकता है। अगर प्राइस गलती से भी नीचे आता है तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में 98.100 से 97.800 के ये दो सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। अगर गलती से 97.800 का लेवल ब्रेक करता है तो डेफिनेटली एक बुलिश बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि 97.597 तक यहाँ पे मूव देखने मिल सकता है। हाल फिलहाल डेटा और टेक्निकल्स दोनों ही एक तेजी की तरफ इशारा कर रहा है, तो हम डेफिनेटली यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम देखेंगे आने वाले सेशन में। बात करते हैं यूरो यूएसडी को लेकर। आज का जो वीडियो रहेगा वो थोड़ा छोटा रहेगा, एनालिसिस वीडियो, बट हम इंपॉर्टेंट चीजें सब कवर कर देंगे यहाँ पे। आप देखेंगे यूरो यूएसडी में हमने दो लेवल्स बताए थे, 60-50 एंड अगर उसके नीचे निकलता है तो 1560 का लेवल। तो यहाँ पे प्राइस जो है धीरे स्लो एंड स्टेडीली एक बेरिश मोमेंटम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्राइस यहाँ पे 1680 के नीचे सस्टेन करता है तो 1650 का लेवल एंड उसके नीचे 1560 का लेवल देखने मिल सकता है। स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम 1560 के नीचे ही नजर आएगा। जब तक प्राइस इसके ऊपर है, कहीं ना कहीं बुल्स जो है ये दो लेवल के आसपास एक जोन, सपोर्ट जोन बनाने की कोशिश करेंगे एंड यहीं से एक बुलिश मूव दिखा सकते हैं। ठीक है, H4 पे एक बार नजर डालते हैं। तो H4 पे देखेंगे प्राइस ने 21 पीरियड एवरेज से रिजेक्शन लिया है एंड फिर यहाँ पे प्राइस जो है सपोर्ट के आसपास कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि अगर प्राइस 1680 के नीचे H4 पे क्लोज देता है तो इजीली 1650 1620 का लेवल देखने मिल सकता है एंड उसके नीचे 1560 का लेवल भी देखने मिल सकता है। इन केस यहाँ से प्राइस बुलिश मोमेंटम दिखाता है तो यहाँ पे 1700 से 1720 का लेवल दो रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, जो कि आपको यहाँ पे लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखा सकता है। अगर गलती से प्राइस 1760 का लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम अपसाइड की तरफ देखने मिल सकता है। तो एज ऑफ नाउ शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड मंदी का इशारा कर रहा है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड यहाँ पे बुलिश बना हुआ है। बात करेंगे WTI पेयर को लेकर। WTI काफी अलग ही लेवल प्ले कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है इसका कि ये इस तरीके का क्यों रोल प्ले कर रहा है। जिस तरीके की मैक्रो कंडीशंस है ये कहीं ना कहीं यूएस ऑयल पे दबाव डालता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे इसको हम इशिमोको को बंद कर दें, ये ट्रेंड लाइन को किस तरीके से ये सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे एक मिनट, ये ट्रेंड लाइन देखिए आप, बार बार प्राइस इसके ऊपर तो आ रहा है बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि सेलर्स जो है कंप्लीटली होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ प्राइस 21 पीरियड एवरेज के नीचे लगातार ट्रेड कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो मोमेंटम है ये सेलर्स कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। जो ट्रेंड है ये कंप्लीटली सेलर्स के फेवर में। अगर यहाँ पे प्राइस 55 का लो ब्रेक करता है तो 48 एंड 48 के नीचे 40 का लेवल आने वाले सेशन में देखने मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में अगर आप बुलिश प्ले करना चाहते हैं तो आपको 59 के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। 59 के ऊपर 61.50 तक नजर आ सकता है। अगर गलती से प्राइस 61.50 62 के ऊपर क्लोज करता है तो एक काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम 63 65 वहां तक देखने मिल सकता है। एज ऑफ नाउ जो सिनेरियो है ये बेरिश की और मंदी की ओर इशारा कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बेस के लिए फायदेमंद सौदा बन सकता है। बात करेंगे गोल्ड को लेकर।
गोल्ड अलग ही माहौल में है, आप देखेंगे गोल्ड अब जिस तरीके का अगर डेटा यहाँ पे नजर आया है तो यहाँ पे डेफिनेटली गोल्ड पे एक प्रेशर बना रहेगा। सेफ हेवन डिमांड जो है यहाँ पे कम होती हुई नजर आ सकती है। आप देखेंगे गोल्ड में यहाँ पे एक हैंगिंग मैन पैटर्न फॉर्म किया है डेली टाइम फ्रेम पे, जो कि एक बेरिश साइन है। अगर प्राइस इसके नीचे फॉलो थ्रू क्लोज करता है तो आने वाले सेशन में 4350 4300 का लेवल देखने मिल सकता है, इवन 4250 का भी लेवल देखने मिल सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे डेफिनेटली एक मंदी कंटिन्यूएशन देखने एक्सपेक्टेड हम यहाँ पे बना सकते हैं कि भाई एक्सपेक्टेशन बना रहेगा कि नीचे की तरफ देखने मिले। प्राइस ने 20 मिनट पीरियड एवरेज के नीचे क्लोज किया H4 पे, ये इंडिकेट कर रहा है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे प्राइस आ गया है, जो कि 4440 से 50 का लेवल था, उसके नीचे आ गया। ये इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस में अब बेरिश मोमेंटम या रिट्रेसमेंट बोलो ये देखने मिल सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 4380 से 4400 का लेवल। अगर प्राइस उसके नीचे निकलता है तो डेफिनेटली 4300 का लेवल यहाँ पे नजर आ सकता है, एंड उसके नीचे फिर 4250 का यहाँ पे लेवल देखने मिल सकता है। तो ट्रेंड जो है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही मंदी की तरफ इशारा कर रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बुल्स के फेवर में बना हुआ है। फाइनल पेयर ऑफ द सेशन बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे। बिटकॉइन में हमने 95,000 का लेवल कब से बोलते आ रहे हैं, आपको पता है काफी टाइम से बोलते आ रहे हैं। जब तक प्राइस 95,000 के ऊपर क्लोज नहीं करता है यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम नहीं देखने मिलेगा। तो ये इंडिकेट किया, ये कैंडल आप देखेंगे ये वाला बार किस तरीके का यहाँ से रिजेक्शन देखने मिला है, किस तरीके का यहाँ पे सप्लाई देखने मिला है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई सेलर एंटर हुआ है, बट 90,000 भी काफी स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो हमने ये जोन कल बताया भी था, अगर प्राइस नीचे आता है तो 90,000 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर सकता है। अगर आप लो रिस्क हाई रिवॉर्ड बाइंग देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली एक बार यहाँ पे लो रिस्क हाई रिवॉर्ड बाइंग देखा जा सकता है। अगर आप एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन प्ले करना चाहते हैं तो 85,000 के नीचे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि 80,000 78,000 तक देखने मिल सकता है। बुलिश सिनेरियो सिर्फ और सिर्फ 95,000 के ऊपर रहेगा। अगर आप एक डायरेक्शनल बुलिश ट्रेड प्ले करना चाहते हैं तो 95,000 के ऊपर 1,05,000 का मूव यहाँ पे नजर आ सकता है। एज ऑफ नाउ जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है यहाँ पे ये तेजी की तरफ इशारा कर रहा है, लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी की तरफ इशारा कर रहा है। आई होप वीडियो में समझ आया होगा, मजा आया होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।